पहले विद्यार्थियों, हमने इस चैप्टर से पहले चलित आवर्ती दोलक का अवकल समीकरण पढ़ा था। चलित आवर्ती दोलक का अवकल समीकरण क्या होता है? तो चालित आवर्ती दोलक मैंने समझाया था कि चालित आवर्ती दोलक से पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस की बात की थी। सरल आवर्ती दोलक में उसमें एक फोर्स कार्य करता है जो होता है अवमंदन बल, F = -kx। फिर अपन ने बात की अवमंदन दोलक की। अवमंदन दोलक में F = माइनस का लैम्डा v होता है। और फिर उसके बाद में की कि वो एक समय के बाद रुक जाएगा अवमंदन बल के कारण, क्योंकि उसके किसी न किसी प्रकार का कोई मीडियम रहता है। मीडियम के कारण क्या होगा, तो गति करना गति उसकी रुक जाएगी। इसलिए उसके ऊपर एक एक्शन फोर्स अप्लाई करता है जो होता है F = F0 sin ओमेगा t होता है। अर्थात जो दोलन है वो ओमेगा 0 से दोलन करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसलिए मेरे पास अवमंदित चालित आवर्त अवमंदित दोलक का जो अवकल समीकरण था वो मेरे पास आता है d²x/dt²। क्योंकि F = FR + FD + FE था और तीनों इक्वेशंस को मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड थे तीनों इक्वेशंस प्रत्यय बल लेता अवमंदन बल Fd = माइनस का लैम्डा dx/dt और बाह्य प्रतिवर्ती बल F = F0 sin ओमेगा t मैंने अप्लाई की। अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो समीकरण नंबर 4 आया, समीकरण नंबर 4 में F R F D और F E समीकरण 1 2 3 से अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो अवमंदित चलित आवर्त दोलक का जो अवकल समीकरण है वो मेरे पास आया समीकरण नंबर 5, अर्थात d²x/dt² + 2r dx/dt + ओमेगा 0² x = F0 sin ओमेगा t प्राप्त हो गया। अब इस स्थिति में जो समीकरण नंबर मेरे पास 5 प्राप्त हुआ था, समीकरण नंबर ये 5 प्राप्त हुआ था, इस समीकरण 5 में मैंने माना कि इसका जो हल हो वो इस प्रकार से होगी x बराबर यदि x0 sin ओमेगा t - phi माना जाए, इसका जो समीकरण का हल है चालित आवर्त दोलक का वो माना जाए x = x0 sin ओमेगा t - phi। तो जब मैंने इसका अवकलन किया t के रेस्पेक्ट में, तो पहले भी अपन कर चुके हैं, इसी प्रकार से क्या किया dx/dt करेंगे ओमेगा, क्योंकि sin ओमेगा t - phi का करेंगे ये तो कांस्टेंट है। sin ओमेगा t - phi करेंगे तो sin ओमेगा t का पहले ओमेगा t का करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा और sin का करेंगे तो cos ओमेगा t - phi आ गया। अब इसके बाद में अपन सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे। सो d²x/dt² की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ओमेगा था ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है ओमेगा x0। फिर अपन ने क्या किया इस ओमेगा t का करेंगे तो ओमेगा फिर बाहर आएगा, तो ओमेगा 0² ओमेगा स्क्वायर x0 cos ओमेगा t - phi का जब मैं अवकलन करूंगा तो क्या आएगा माइनस का sin ओमेगा t - phi आता है। अर्थात d²x/dt² = माइनस का ओमेगा स्क्वायर x0 sin ओमेगा t - phi प्राप्त हो गया। ये आ गया मेरे पास समीकरण नंबर 2। सेकंड d²x/dt²। तो मेरे पास जो आया समीकरण नंबर 7, इस समीकरण 7 से समीकरण नंबर 5 में d²x/dt² dx/dt तथा x की वैल्यू पुट कर दी। इन तीनों को हमने समीकरण नंबर 7 से इसको रख दिया। रखने के बाद में मेरे पास जो वैल्यू प्राप्त हुई वो वैल्यू प्राप्त हो गई माइनस का ओमेगा स्क्वायर x0 sin ओमेगा t - phi + 2r ओमेगा x0 cos ओमेगा t + phi तथा cos ओमेगा t - phi, दिस इज द माइनस phi एंड प्लस में ओमेगा 0² x0² sin ओमेगा t - phi। तो मैंने क्या किया कि जो मेरे पास ये किसके बराबर आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ द f0 sin ओमेगा t, f0 sin ओमेगा t के बराबर इसको आ गई। d²x/dt² की वैल्यू रख दी, dx/dt की वैल्यू रख दी तथा x की वैल्यू रख दी। यहाँ पे प्लस नहीं हो गया, हमें माइनस है, गलती से प्लस लिखा गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि f = f0 sin ओमेगा t प्राप्त हो गया। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ f = f0 sin इस ओमेगा t phi के अंदर इस समीकरण में मैंने phi को घटाया और जोड़ा। घटाया जोड़ने के बाद में ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने के बाद में ये इक्वेशंस प्राप्त होगा, इसलिए इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतः मेरे पास आ गया f = f0 sin ओमेगा t - phi + phi। अब ये दो समीकरण हो गए, एक को तो कह दिया मैंने ओमेगा t - phi तथा दूसरा हो गया b। इन दोनों समीकरणों को मैंने sin a + b के फॉर्मूले से अप्लाई किया तो उससे मेरे पास आ जाएगा sin a cos b + cos a sin b। sin a + b का मतलब हो गया sin a cos b + cos a sin b प्राप्त हो गया। तो मेरे पास इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई f0 sin ओमेगा t - phi * cos phi तथा प्लस में f0 cos ओमेगा t - phi * sin phi। ये दिस इज द समीकरण नंबर 8 प्राप्त हो गया।
अब समीकरण 8 के बाद में मेरे पास जो सॉल्यूशन आया, समीकरण 8 से sin ओमेगा t माइनस फाइव तथा cos ओमेगा t माइनस फाइव के गुणांकों की मैं क्या करूंगा, तुलना करूंगा। तो जितने भी दोनों जो समीकरण आए मेरे पास, ये sin ओमेगा t माइनस फाइव के कितने हैं उसके गुणांकों की मैं तुलना करूंगा, तथा cos ओमेगा t माइनस फाइव के कितने हैं उनके गुणांकों की मैं तुलना करूंगा। अर्थात समीकरण नंबर 8 में sin ओमेगा t माइनस फाइव में देखें, sin ओमेगा t माइनस फाइव का गुणांक क्या है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर x जीरो, और a किधर है लेफ्ट हैंड साइड में, sin ओमेगा t माइनस फाइव का गुणांक क्या हो गया, ओमेगा जीरो स्क्वायर x जीरो। तो मेरे पास जो गुणांक आए sin ओमेगा t माइनस फाइव के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का ओमेगा स्क्वायर x जीरो तथा ओमेगा जीरो स्क्वायर x जीरो। तो ये क्या आ गया, sin ओमेगा t माइनस का फाइव का कोएफिशिएंट आ गया। दूसरी तरफ तथा मेरे पास आ गया cos ओमेगा t माइनस फाइव का जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, वो कितने होंगे। तो ये जो प्लस था इसकी जगह मेरे पास माइनस आ जाएगा, इसलिए cos ओमेगा t माइनस फाइव का जो कोएफिशिएंट आएगा वो आएगा 2r ओमेगा x जीरो। अर्थात इधर से क्या आ गया, cos ओमेगा t माइनस फाइव का जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, वो क्या आ गया, x जीरो इनटू sin फाइव। दिस इज द समीकरण नंबर 8 प्राप्त हो गया। तो इनके गुणांक लिखे मैंने, गुणांक लिखे तो मेरे पास क्या आ गए, sin ओमेगा t माइनस फाइव का जो गुणांक आया वो आया माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर इनटू x जीरो इक्वल टू f जीरो cos फाइव। तो ये तो आ गया sin ओमेगा t माइनस फाइव का गुणांक, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, सेकंड स्टेज में क्या गया, cos ओमेगा t माइनस फाइव का गुणांक है, तो cos ओमेगा t माइनस फाइव का गुणांक है 2r ओमेगा x जीरो तथा ये आ जाएगा f फाइव जीरो sin फाइव। तो समीकरण नंबर 9 और समीकरण नंबर 10 हमें को फाइंड आउट प्राप्त हो गए। अब समीकरण 10 और समीकरण 9 से क्या प्राप्त हुआ कि sin फाइव में समीकरण 10 में समीकरण 9 का मैंने भाग दे दिया, अर्थात sin फाइव अपॉन cos फाइव, इसको मैं कह सकता हूँ tan फाइव, f0 से f0 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे प्राप्त हो गई 2r ओमेगा अपॉन में ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 11 प्राप्त हो गई। सो tan फाइव की जो मेरे प्राप्त हुई मेरे पास, वो प्राप्त हो गई 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 11। दिस इज द इक्वेशन नंबर 11 प्राप्त हो गया। अब जब इन दोनों को समीकरण 10 में समीकरण 9 का भाग दिया, अब मैंने क्या किया, जिससे तो मेरे पास जो एंगल प्राप्त हुआ, कला कोण जो प्राप्त हुआ, उसकी वजह से प्राप्त हो गई tan फाइव 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो माइनस का ओमेगा स्क्वायर। इसका इक्वेशन नंबर 11 तथा दोनों को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 9 और 10 को मैं वर्क करके जोड़ूंगा। अर्थात इस पूरे इक्वेशंस को वर्क किया, फिर इसका वर्क किया, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद मेरे पास क्या आया, ये वैल्यू प्राप्त होगी ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू में x जीरो का स्क्वायर इक्वल टू f जीरो का स्क्वायर। इससे मेरे पास x जीरो की जो वैल्यू प्राप्त हो गई वो प्राप्त होगी, इससे करेंगे तो ये वैल्यू उधर चला जाएगा दूसरे साइड में, राइट हैंड साइड में। तो मेरे पास प्राप्त होगा कि x जीरो इज इक्वल टू f जीरो अपॉन में अंडर रूट ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 12। ये समीकरण नंबर मेरे 12 आ गए। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस समीकरण 11 से मेरे पास तो tan फाइव आ गया और समीकरण 12 से मेरे पास x जीरो की वैल्यू प्राप्त हो गया। समीकरण 11 से tan फाइव तथा समीकरण 12 से x जीरो का मान समीकरण नंबर किसमें रखूंगा मैं, 7। समीकरण नंबर 7 क्या है मेरे पास, समीकरण नंबर मेरे पास 7 था, जो मैंने माना था शुरू में, मैंने माना था कि चालित आवर्ती अपवर्णोदय दोलक का जो अवकल समीकरण है वो होता है x इक्वल टू x जीरो sin ओमेगा t माइनस फाइव। तो ये यदि मानते हैं तो इसके मान के लिए मैंने क्या किया, इस x जीरो का मान रखूंगा, ठीक है, और ये जो मेरे पास एंगल आया था कला कोण, इसके भी रखूंगा, तो sin ओमेगा t माइनस फाइव इसका मान रखूंगा। तो ये कहने इसके लिए मैंने क्या किया, ये दो तरह के समीकरण निकाले, समीकरण 11 और 12। समीकरण 11 और 12 से मैंने क्या किया कि x जीरो और उसकी वैल्यू रख दी मैंने, किसकी, फाइव की वैल्यू। तो समीकरण नंबर 11 और 12 को तथा समीकरण नंबर 7, समीकरण नंबर 7 क्या है मेरे पास, sin ओमेगा t माइनस फाइव था, x जीरो अपने पास आ गया आयाम तथा उसके पास फाइव एंगल की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसको मैंने क्या किया, इस इक्वेशंस में पुट कर दिया। समीकरण नंबर 7 में समीकरण नंबर 11 और 12 का मान रखा, तो x बराबर f जीरो अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2 इनटू
साइन ओमेगा टी माइनस का tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ समीकरण नंबर 13। तो समीकरण नंबर 13 क्या है? परिणोदित दोलक के स्थायी अवस्था में विस्थापन का समीकरण है। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आ जाएगा कि बताइए कि परिणोदित दोलक के स्थायी अवस्था का समीकरण निकालिए। तो स्थायी अवस्था का समीकरण आप निकालेंगे तो समीकरण नंबर 13 आपको लिखना है। या वो कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि परिणोदित दोलक का स्थायी अवस्था का विस्थापन का जो समीकरण होता है वो लिखिए। आप इस प्रकार से सारी जो चीजें हैं तीनों फोर्स को इंक्लूड करते हुए और फिर उसमें अपन माना कि x बराबर x0 sin ओमेगा t माइनस फाई होता है, उससे x0 तथा फाई का मान रख देंगे तो समीकरण नंबर 13 प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 13 और ये चीज और कह रहा है से स्पष्ट है कि स्थायी अवस्था में स्टेडी स्टेट स्थिति में परिणोदित दोलक अपनी स्वाभाविक आवर्ती ओमेगा 0 से दोलन नहीं करता है बल्कि चालित बल की आवर्ती ओमेगा से दोलन करता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मैंने जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स लगाने के बाद में उसकी जो आवर्ती जो पहले ओमेगा 0 थी वो ओमेगा 0 से लेकर के ओमेगा परिणोदित चालित आवर्ती ओमेगा से दोलन करना शुरू करता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि चलित आवर्त दोलक में जब जो दोलक होता है वो अपने ओमेगा 0 से जो स्वाभाविक आवर्ती ओमेगा 0 से दोलन नहीं करता बल्कि जो चलित बल के कारण जो आवर्ती आती है ओमेगा उससे दोलन करता है। तो यहाँ तक मैंने चलित आवर्ती दोलक का अवकल समीकरण निकाल लिया और चलित आवर्ती दोलक के अवकल समीकरण के बाद में स्थायी अवस्था के विस्थापन का समीकरण जो मैंने माना था x की वैल्यू उसमें स्थायी अवस्था का विस्थापन का समीकरण नंबर 13 मैंने प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद में हम जो मेरे पास कला आएगा तथा विस्थापन आएगा उसमें तीन तरह की स्थिति प्राप्त होंगी। वो तीन तरह की स्थिति जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड मेरा ये है, इस आयाम के कारण तीन तरह की स्थिति प्राप्त होगी ओमेगा और ओमेगा 0 के कारण। जब ओमेगा का मान ओमेगा 0 से अधिक होगा, जब ओमेगा का मान ओमेगा 0 से कम होगा, जब ओमेगा का मान ओमेगा 0 के बराबर होगा। तो तीन स्थितियां एम्पलीट्यूड के लिए आएंगी और तीन स्थितियां मेरे पास कला के लिए आएंगी जब ओमेगा और ओमेगा 0 जो है एक दूसरे के बराबर हो, ओमेगा 0 का मान ज्यादा हो ओमेगा से और तीसरी स्थिति प्राप्त होगी तो ओमेगा 0 का मान ओमेगा से कम हो। इस प्रकार से उसके बाद में कला और जो उसका आयाम है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।